हेलो फ्रेंड्स। हमारी सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स की बातें तो सब करते हैं, मगर एनिमल राइट्स की कोई नहीं करता। संडे को लाहौर टोलेंटन मार्केट के पास लाहौर के बाशऊर शहरी जमा हुए और एनिमल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया, जो हमारी सोसाइटी में एक अनयूजुअल इवेंट है। तो आइए प्रोटेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं। बंद करो, इंटर मार्केट बंद करो, शर्म करो, हया करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, जानवरों को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, जानवरों को रिहा करो। सारे नहीं लगा रहे यार, सारे क्यों नहीं लगा रहे हैं? शर्म करो, हया करो, जानवरों को रिहा करो। बंद करो, बंद करो, इंटर मार्केट बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंटर मार्केट बंद करो, बंद करो। देखिए, अगर जहाँ पे इनकी रोज़गार की बात आती है, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ, ये कोई गरीब लोग नहीं, और स्पेशली जो लोग ये कहते हैं कि जी ये जुल्म इसलिए करते हैं गरीब हैं, गुर्बत जुल्म को कैसे जस्टिफाई करती है? दिस इज़ नॉट एन आंसर। फिर बात आ जाती है जी इंसानों के साथ ये हो रहा है, आप कुत्तों की बात करते हैं, वो एक अलहदा इशू है, ये एक अलहदा इशू है। वी कैन नॉट कोरिलेट एंड इग्नोर द अदर इशू। द थिंग इज़ कि लोग सब्जी भी बेचते हैं, कपड़े भी बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ कर लें, लेकिन एक हराम चीज़ वो इनको करने में ऐसी कौन सी रोज़ी मिलती है? और जो इतनी कमाई है यहाँ से करते हैं, 50-50 हज़ार ये कमाते हैं, बिल्ली को तो एक पानी नहीं डालते। दे आर क्रूअल पीपल, जिनके हाथ में जानवरों की ज़िंदगियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी प्ली है। डॉक्टर भी बेचते हैं, इलाज करते हैं पहले जानवरों का, उनकी केयर करते हैं कि जानवर और प्यारा लगे और वो बिके और इनको सेहत में जाए। ये कौन सा, इवन ब्रीडर भी चलो कह लो, हालांकि मैं ब्रीडिंग के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन उनकी ये कभी कोशिश नहीं होती कि जी एक मरा हुआ जानवर आंख के बगैर खून बह रहे हैं, उठ नहीं सक रहा, टांग टूटी हुई है और उसको वो बेच रहे हो। इनको तो कोई परवाह ही नहीं, इनको 2000 भी दे देंगे, आपको जानवर दे देंगे। बल्कि मरे हुए जानवर जो आखिरी सांसों में होते हैं, उनका रेट यहाँ 2000 रुपये है, और वो मैं खुद लेके गई हूँ, और ये वो बिल्ली है। देखिए, हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि इनका रोज़गार बंद कर दें। हज़ारों लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ा है और पेट्स पूरी दुनिया के अंदर बिकते हैं, लेकिन उनके कोई राइट्स होते हैं, वो तरीक़ेकार होते हैं जिसके तहत बिकते हैं। यहाँ पे पिंजरों के अंदर जानवर एक दूसरे के अंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे पिंजरे हैं, ना खाना है ना पानी है। 7 बजे ये मार्केट बंद होती है, अगले दिन 12 बजे जाके खुलती है। तो ये जो 15-16 घंटे बनते हैं, उन 15-16 घंटों में ये जानवर यहाँ पे तन्हा पड़े रहते हैं, ना इनको कोई खाना डालने वाला होता है, ना कोई पूछने वाला होता है। वी आर हियर एट द टोलेंटन मार्केट, और हम JFK के तहत यहाँ पे आए हैं। वी आर हियर टू प्रोटेस्ट फॉर ऑल दीज एनिमल्स स्टक इन टोलेंटन मार्केट, जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इनका खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, जानवरों को छोटे छोटे केजेस में रखा जा रहा है और बहुत जुल्म किया जा रहा है यहाँ पे। हम ये बात समझते हैं कि ये कारोबार बना हुआ है यहाँ पे, और ये फौरी तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे रूल्स और निज़ाम बनाया जा सकता है, जिसके तहत बहुत बेहतरी आ सकती है। तो प्लीज़ इसके ऊपर काम किया जाए। somebody has to pay attention to us and these animals। इन बेज़ुबान जानवरों के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे इनको इवेंचुअली ये भूख प्यास से और जिन सर्कमस्टांसेस में इनको रखा जा रहा है वो मर जाते हैं। बेज़ुबान जानवरों के लिए अगर हम नहीं उठेंगे, लाइक ये बहुत बड़ा जुल्म है, हमें इसके ऊपर अटेंशन देनी चाहिए। लाइक वी शुड अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स दैट आर ट्रेंडिंग, और यहाँ पे सबकी अटेंशन चाहिए हमें इस वक्त, सारे न्यूज़ चैनल्स की और इंतज़ामिया की, ताकि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाई जाएँ और इनको जानवरों को सही तरीके से अच्छी कंडीशंस में रखने के लिए काम किया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे ये कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इनकी, ठीक है ना। स्किन की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा, फंगल इन्फेक्शंस है, स्केबीज़ वगैरह है, ठीक है ना, जो कि ह्यूमन साइड में भी फैल रही हैं, ठीक है, इनकी गंदगी की वजह से। अगर ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये फिर सारे माशरे में ये चीज़ें फैल रही हैं, ठीक है ना। आस्ता आस्ता इतनी ज़्यादा फैल जाएंगी कि ये हमारे पास हमारे जो से हुकूमत देख रही है, ठीक है ना। कोरोना आया तो हम लोग इतने नीचे की तरफ गए हैं, ठीक है ना। इस तरह ये है कि अगर ये भी अगर इन्फेक्शन हाथ से बढ़ जाएंगी तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है इस चीज़ का, ठीक है। इकोनॉमिकली भी हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे हम में इंसानियत है तो हम लोग इधर आए हैं, ठीक है ना। हम लोग इधर आए हैं, ठीक है, उनके लिए बेज़ुबानों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब उनको उनका हुकूक मिलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मर्ज़ी पहुँचाइए, हुकूमत का काम है, जैसे वो मर्ज़ी करें। कुछ पॉइंट मैं ऐड कर दूँ उसमें।
जी, हम ह्यूमंस की बात तो कर रहे हैं जी कि इंसानों को बीमारी तो नहीं लग जाएगी, पर हमारा जो मेन यहाँ आने का मकसद है वो एनिमल राइट्स है। ह्यूमन राइट्स पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, एनिमल राइट्स पे कोई बात नहीं कर रहा होता। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है वो एनिमल राइट्स के ऊपर है कि जो जानवर बीमार हैं, हम ये देख रहे हैं कि जानवर बीमार है तो इंसानों को कुछ ना हो जाए। भाई जो जानवर बीमार हैं उनका कोई राइट नहीं है क्या? उनका ख्याल करने वाला, उनको पानी, उनको खुराक देने वाला, उनकी सफाई का निज़ाम देखने वाला वो कोई नहीं है। जो भी चैनल आता बात करता जी इंसानों को पूरे नहीं हो रहे, आप जानवरों पे आ गए हैं। कुछ जानवर अलग चीज़ हैं, इंसान अलग हैं। क्या हमारे नबी ने ये कहा था कि पहले इंसान ठीक हो जाए फिर जानवरों का ख्याल कर लेंगे? सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही हैं। तो हम एनिमल राइट की बात कर रहे हैं कि जो जानवर बीमार है अंदर जाकर देखें, स्किन इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस है, कैल्सी, पैन ल्यूकोपीनिया भरे पड़े हैं और जानवर ये सेल कर रहे हैं। ये मार्केट्स बंद हैं, इनके अंदर जानवर होंगे जो कि अगर कोई हॉस्पिटल भी जानवर हॉस्पिटलाइज करता है, बोर्डिंग पे रखता है, तो उसमें 24 घंटे किसी डॉक्टर का होना मौजूद ज़रूरी है। यहाँ पे बीमार जानवर हैं जो कि रात को शटर बंद करके चले जाते हैं, ना खाना होता है ना पानी होता है, अंधेरा, पंखे बंद, जो कि ये बिजली बचाते हैं जी कम आए। तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो कोई बंदा रखें, प्रॉपर एसओपीज़ रखें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप जानवर की लाइफ के साथ कैसे खेल सकते हैं? तो अगर आपने कारोबार करना तो आपको कारोबार का मकसद ये नहीं कि अगर आप गरीब हैं, काम भी करना है तो आप किसी की लाइफ के साथ खेलें। आप गरीब हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, बहुत सारे और काम हैं जिनको करके आप अपना ज़रिया माश कर सकते हैं, पर किसी जानवर की लाइफ के साथ खेलना आपका राइट नहीं है, ना हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। थैंक यू। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं जाके कि एनिमल्स की क्या कंडीशंस हैं। किसी की आँख ख़राब है, किसी की टांग ख़राब है। बेसिकली ज़्यादातर मुझे जहाँ तक ख्याल है कि स्टोलन एनिमल्स होते हैं यहाँ। और वैसे हम जैसे लोगों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि यहाँ से पेट मार्केट से जो है वो नई एनिमल्स लेने चाहिए। और उनकी कंडीशंस इतनी ख़राब हैं, बेसिक उनकी नीड्स जो हैं वो आप नहीं पूरी कर रहे हैं लोग। मतलब अगर आप किसी भी उसमें जाके केज में देखेंगे पानी नहीं होगा, फूड ये लोग नहीं देते, सामने उनके जो हैं वो मुर्गियाँ कट रही हैं और वो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उनको फूड जो है प्रोवाइड नहीं होता। बुरी उनकी हालत होती है। जैसे ये भी JKF वालों ने यही इन्हीं मार्केट्स के पेट्स हैं, किसी की आँख ख़राब है, बुरी हालतें हैं और इन्फेक्शंस हुई हुई हैं जानवरों को। और बिल्कुल जिनसे आप कमा रहे हो एटलीस्ट उनको आप देखो तो सही ना कि उनकी हालतें क्या हैं। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि उनको अभी भी कोई फ़र्क पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, हम जैसे लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मतलब हमारा इस्लाम भी उसमें भी ये मना है, ख़रीदो फ़रोख्त जानवरों की जो है वो हराम है। तो इस बात का गवर्नमेंट को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि क्योंकि हम जैसे लोग जितना भी जाके इनको कहेंगे उनको बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। तो इन जानवरों के लिए हम ही बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ टोलिंटन मार्केट इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इस मार्केट को बंद किया जाए या इन जानवरों को रिहा किया जाए। यहाँ पर जानवरों के साथ ऐसा जुल्म देखने को मिलता है कि वीडियोस देखते हैं तो आंसू निकल आते हैं। किसी के कानों से खून बह रहा है, उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा, कोई बीमार है। जब कोरोना वायरस आया तब तो नाले में फेंक दिया इन्होंने। जानवरों के भी एहसासात हैं, उनको भी दर्द महसूस होता है, उनको भी भूख लगती है, उनको धूप में रखा है, छोटे छोटे केजीज़ हैं, वो अंदर ही तड़प तड़प कर वैसे ही मर जाते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, या इसे शट डाउन किया जाए, या जानवरों के मुकम्मल हकूक़ की अदायगी इनको फराहम की जाए। जी शुक्रिया। फ्रेंड्स, ये प्रोटेस्ट हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो आइए हम सब मिलकर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर जुल्म के खिलाफ भी खड़े हों और एक आवाज़ बने।